Hello students, so in last lecture we discussed about the basics of classification of animal kingdom, in which we cover symmetry of animals, digestive system, circulatory system. We talked about the coelom, which is the cavity which forms by the splitting of mesoderm, and we also talked about the some more important features of animal kingdom like notochord, and we also discuss about the what are chordates and what are non-chordates. So today we are going to start porifera, means नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने क्या देखा था कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मींस क्राइटेरिया क्या है एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, हमने देखा बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मींस सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, या ऑर्गन लेवल है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, हमने सिमेट्री देखी, बाइलेटरल है, रेडियल है, या फिर वो एसिमेट्रिकल है। फिर हमने केविटी की बात की, हमने सेगमेंटेशन की बात की, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम देखा कि आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, नोटोकोड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो आज से हम जो आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स है जिनके अंदर नोटोकोड एब्सेंट होता है बिल्कुल, उनकी स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें जो हमारा फर्स्ट फाइलम है वो है पोरीफेरा। ठीक है, फर्स्ट फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा। उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फाइलम है नॉन कोऑर्डिनेट्स का वो है आपका पोरीफेरा। ठीक है, तो दिखने में कैसा दिखेगा? ये है आपका पोरीफेरा। ठीक है, क्या है ये? पोरीफेरा। अब ये कैसे दिखाई देते हैं? ये आपका अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं कि ये एनिमल्स हैं। ठीक है, ये आपको किस में देखने को मिलते हैं? मोस्टली सी वाटर में, मीन्स मोस्टली दे आर मैराइन। तो जब आप समुद्र के नीचे जाते हो, स्कूबा डाइविंग वगैरह करे, आप कभी मौका मिलता है तब देखना कि आपको ये ऐसे दिखाई देंगे, आपको लगेगा कि ये कोई रॉक्स वगैरह है। ठीक है, आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि ये एनिमल्स है। ठीक है, और शुरू में इनके क्लासिफिकेशन को लेके कंफ्यूजन भी था कि ये प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, लेकिन बाद में जब ज़्यादा स्टडी हुई तो पता चला कि दे आर दी फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल। जो एनिमल किंगडम है उसमें पहला सबसे जो प्रिमिटिव टाइप के एनिमल है वो कौन है? आपके पोरीफेरा। ठीक है, क्लियर है। तो पोरीफेरा के फीचर्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से हमें सजेस्ट हो रहा है कि पोरीफेरा मीन्स इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर। इनकी पूरी बॉडी पे हमें क्या दिखाई देंगे? पोर्स। सो दे आर कॉल्ड एज पोर बीयरिंग एनिमल्स। तो इनको हम पोर बीयरिंग एनिमल्स भी क्या कहते हैं। इनका कॉमन नेम है स्पंज, इनको हम स्पंज भी बोलते हैं। ठीक है, और इनका कमर्शियल प्रोडक्शन भी किया जाता है। स्पंज जो होते हैं इनका कमर्शियल प्रोडक्शन भी किया जाता है। अब हैबिटेट की बात करें कि ये हमें मिलेंगे कहाँ पर? पोरीफेरेंस। तो ये है आपके एक्वेटिक। ठीक है, जनरली ये मैराइन होते हैं। देखो डिफरेंस समझ लो, बार बार ये टर्म्स आएंगी। मैं बोलूं मोस्टली मैराइन या जनरली मैराइन, उसका मतलब ये है कि ये मोस्टली आपको किस में मिलेंगे? मैराइन वाटर में, लेकिन कुछ आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, जैसे लेक का वाटर है, पॉन्ड का है, रिवर का है। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बोलूं दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, अगर मैं कहीं पर बोलूं कि दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, तो उसका मतलब ये होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में मिलेंगे, मीन्स वो सिर्फ सी में मिलेंगे, उसके सिवा वो कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मोस्टली मैराइन और एक्सक्लूसिवली मैराइन में डिफरेंस है, वो क्लियर है। ठीक है, तो ये जो है आपके पोरीफेरेंस ये जनरली मैराइन है, कुछ आपको फ्रेश वाटर भी मिल सकते हैं। ठीक है, फिर हम अगर सिमेट्री की बात करें तो ये एसिमेट्रिकल है, मीन्स इनके अंदर कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम इनको किसी भी एंगल से कट करें तो हमें दो इक्वल हाफ में ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनके अंदर आपको क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा।
ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनके अंदर टिश्यू है वो फॉर्म नहीं होते। क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर इनके अंदर होता है वाटर कैनाल सिस्टम। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, ये वाटर कैनाल सिस्टम क्या है इसको देखते हैं एक बार। देखो, ये है आपका पोरीफेरेंस। तो आप देखो, ये ओस्टियम जहां पर लिखा है और पोर लिखा है, ये आपको जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या है? पोर। मीन्स इसकी जो पोरीफेरा होते हैं, जो स्पंज होते हैं, उनकी पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स। ठीक है, क्लियर है। जो ओपनिंग है जिसकी हम बात कर रहे थे कि इनके अंदर माउथ और आपका एनस एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है, तो मीन्स वो ओपनिंग क्या है? ओस्कुलम। क्या है वो ओपनिंग? ये जो ओपनिंग है ये है ओस्कुलम। ठीक है, क्लियर है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करता है? बडिंग से। तो आपको यहाँ पर बड भी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लियर है। इनके अंदर जो केविटी है जिसके अंदर वाटर फिल होगा, इस केविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसिल। सिल वर्ड कहीं भी आए उसका मतलब होता है केविटी, एक खाली स्पेस। ठीक है, तो इसकी जो केविटी है पोरीफेरेंस की, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसिल। ठीक है, क्लियर है। इनके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होगा कि जो आपके ओस्टियम है या जो ये पोर्स है, इनसे वाटर की एंट्री होगी, इनसे वाटर अंदर आया। ठीक है, और जो आपका ओस्कुलम है इससे बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वाटर में ही कुछ आपका फूड वगैरह जो होता है प्रेजेंट, वो इसके अंदर आएगा, बॉडी उससे फूड ले लेगी वाटर से, और जो आपका फिर वाटर है वो बाहर रिलीज कर दिया जाएगा थ्रू ओस्कुलम। ठीक है, ये है वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम डिटेल में देखें तो आपको क्या दिखाई दे? ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? पोरीफेरेंस। अगर आप सी में जाते हो नीचे तो आपको ऐसे दिखाई देते हैं पोरीफेरेंस। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, थोड़ा डिटेल में जाकर स्टडी करते हैं एनसीईआरटी से आगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आपको ये जो पोर दिखाई दे रहा है, ये तो क्या है आपका? ओस्टियम। ठीक है, क्या है? ओस्टियम। ठीक है, ओस्कुलम। ये क्या था आपका? ओस्कुलम। और जो बॉडी पे कई सारे पोर प्रेजेंट हैं, ये हैं आपके ओस्टियम। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनकरंट पोर्स। इनकरंट पोर्स का मतलब क्या है? वाटर इनसे अंदर आ रहा है, इन मीन्स इनसाइड, तो इनसे वाटर की एंट्री हो रही है। ठीक है, क्लियर है। फिर ओस्टियम जो है आपका, ओस्कुलम जो है वो है आउट करंट पोर, इससे वाटर क्या जा रहा है? बाहर की साइड। ठीक है, क्लियर है। तो आपका इनकरंट पोर क्या है? ओस्टियम। और आउट करंट पोर क्या है? ओस्कुलम। मीन्स वाटर यहां से अंदर आया और ऐसे बाहर गया। ठीक है, क्लियर है। फिर देखो, इसमें आपको स्पिक्यूल्स दिखाई देते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है आपका। ठीक है, ये क्या है? स्पिक्यूल्स, पिन लाइक स्ट्रक्चर। ये किसमें जो सेल्स हैं उनको जोड़े रखने में काम करती है, क्योंकि यहाँ पर टिश्यू लेवल तो है नहीं, तो सभी सेल्स है वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, तो उनको जोड़े रखने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटन। मीन्स जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन है वो हमारी बोन्स को जोड़े रखता है, ऐसे ही इनके पास स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको सपोर्ट देने के लिए। क्लियर है। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो ओस्टियम है उसके चारों तरफ एक क्या है? सेल प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं पोर सेल। ठीक है, पोर के चारों तरफ सेल है, उसको क्या बोलेंगे? पोर सेल। क्लियर है। फिर अमीबोसाइट सेल प्रेजेंट होती है इसके पास, ये आपको अमीबोसाइट सेल है। इनका फंक्शन क्या होता है कि फूड को पूरी बॉडी में, ये जो अमीबोइड सेल होती हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। क्यों? हमें पता है अमीबा, जब हमने डिस्कस किया था तो अमीबा मूव करता है, तो जो आपकी अमीबोसाइट सेल है ये भी मूव करती है, तो मीन्स ये बॉडी के अंदर फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है। ठीक है, क्लियर है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है कोलर सेल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोलर सेल। दिखने में कैसी होती है आपकी? ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है कोलर सेल की। ठीक है, ये इसके पास फ्लैजिला है, ये इसकी कोलर है। ठीक है, इससे होता क्या है? ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं ये फ्लैजिला है। ठीक है, ये इससे ये क्या करती है? फूड को कैप्चर कर सकती है,
और फूड को कैप्चर करके अंदर लेगी, और जो डाइजेशन है वो इसके अंदर सेल के अंदर होगा। तो मीन्स डाइजेशन है इंट्रा सेलुलर, इंट्रा का मतलब होता है अंदर और सेलुलर मीन्स सेल। तो यहाँ पर पोरीफेरा के अंदर जो डाइजेशन होता है वो है इंट्रा सेलुलर, मीन्स डिफरेंट जो सेल्स है उनके अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है, क्लियर है। तो कोलर सेल के अंदर क्या हो रहा है, आपका फूड को कैप्चर किया जा रहा है, उसके अंदर फूड जाएगा और उसके जैसे ही आपका सपोज ये है आपका, ठीक है, कोलर सेल होगी, ये हो गया आपका फ्लैजिला, फ्लैजिला ने फूड को कैप्चर किया और इसके अंदर चला गया। इसके अंदर से यहाँ पर फैगोसाइटोसिस होगी। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, सेल जब किसी भी चीज को एंगल्फ करती है, निगलती है, तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस से सेल ने फूड को अंदर ले लिया। अब फूड का यहाँ पर डाइजेशन होगा और यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं आपकी अमीबोसाइड सेल्स। अब ये इससे किस में जाएगा, अमीबोसाइट्स में, और अमीबोसाइट्स इनको क्या करेंगी, पूरी बॉडी के अंदर फूड की सप्लाई कर देंगी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो स्पिक्यूल्स क्या है, स्पोर्ट के लिए है। आउट करंट पोर क्या है, वाटर को बाहर करने के लिए। इन करंट पोर वाटर को अंदर करने के लिए। पोर सेल जो आपका पोर के चारों तरफ प्रेजेंट है वो पोर सेल है। कोलर सेल का फंक्शन हम डिस्कस कर चुके। अब इसमें क्या है, इसकी बाहर की तरफ एक लेयर होगी, मीन्स आउटर लेयर होगी। भाई ये तो क्या है आपका आउटर लेयर, और ये है इनर लेयर। ठीक है, क्लियर है। ऐसी आपको जो दिखाई दे रही है, ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर। तो इनके बीच में क्या होता है, एक जिलेटिनियस मटेरियल भरा होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जिलेटिनियस मटेरियल। इसको बोलते हैं मीजनकाइमा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मीजनकाइमा। जो आपकी आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं पिनेकोडर्म। क्या बोला जाता है उसको, पिनेकोडर्म। और जो अंदर वाली होती है उसको कोएनोड्रम बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कोएनोड्रम। ठीक है, क्लियर है। ये देखो कोएनोसाइट जो सेल है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार दिखा रहा हूं। ये है आपकी कोएनोसाइट सेल या कोलर सेल। कोलर सेल का दूसरा नाम क्या है, कोएनोसाइट सेल। ठीक है, क्लियर है। ये है आपका स्पॉन्जोसील को लाइन करती है, मीन्स ये जो आपकी कैविटी थी वो स्पॉन्जोसील थी, और उसके बाहर ही आपका क्या प्रेजेंट है, ये कौन सी आपकी कोलर सेल। ठीक है, अब देखो कोलर सेल के पास क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला ने फूड को कैप्चर किया, कैप्चर करते ही फूड पार्टिकल है वो यहाँ पर आए, ये जो छल्ली लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हुआ, फैगोसाइटिसिस ऑफ फूड पार्टिकल, मीन्स सेल ने फूड को अंदर ले लिया। ठीक है, क्लियर है। फिर फूड वैक्यूल्स होंगे, उनके अंदर फूड आपका डाइजेस्ट होगा, और जो अमीबोसाइट है ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब देखो यहाँ से फूड कहाँ मूव कर रहा है, अमीबोसाइट्स के अंदर, और अमीबोसाइट सेल इस फूड को लेकर सारी जो बॉडी है की सेल्स हैं और उनको सप्लाई कर देगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो डाइजेशन है वो क्या है, इंट्रा सेल्यूलर, मीन्स जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर हो रहा है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। फिर जो आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसके भी टाइप है। ठीक है, जो हमने बोला कि वाटर आपका ओस्टियम से अंदर आ रहा है और ओस्कुलम से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पोर है ये तो है आपका ओस्टियम और ये है आपका ओस्कुलम। ठीक है, तो इसमें भी टाइप है, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, टाइप याद रख लो। जो आपका एस्कोनोइड है वो सबसे सिंपल टाइप का है। ठीक है, साइकोनोइड है वो उससे कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर मीन्स ट्यूब लाइक फॉर्मेशन होगी और उससे कैविटी के अंदर वाटर होगा। और जो ल्यूकोनोइड है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है, मीन्स इसके अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वाटर वेस्कुलर के 3 टाइप है पोरीफेरा के अंदर, एस्कोनोइड, साइकोनोइड और ल्यूकोनोइड। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये है आपकी 3 सिंपल एस्कोनोइड, फिर एडवांस टाइप का है साइकोनोइड और कॉम्प्लेक्स है ल्यूकोनोइड। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं आता। ठीक है, तो वापस से हम फीचर्स पे चलते हैं। ऑलमोस्ट इसके यही फीचर है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो याद रखने का है वो है आपका कोलर सेल क्या होती हैं, फंक्शन क्या है, अमीबोसाइड सेल का फंक्शन क्या है, डाइजेशन कैसा है। ठीक है, वो सब इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके अंदर क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, सॉरी वाटर वेस्कुलर नहीं, वाटर कैनाल सिस्टम क्या है,
वाटर कैनाल सिस्टम, क्योंकि आपको एक और आएगा, आपका इकाइनोडर्मेटा आएगा, उसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो कंफ्यूज मत हो जाना, जो पोरीफेरा है उनके अंदर प्रेजेंट है वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, और इकाइनोडर्मेटा के अंदर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्पंजेज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर ओस्टिया, ओस्टिया से एंट्री होगी इन द बॉडी वॉल, मींस कैविटी में वाटर आ गया, इनटू ए सेंट्रल कैविटी, कैविटी क्या है स्पॉन्जोसील, ठीक है, बना देते हैं एक बार, आपका ये आपका पोर हो गया, ये ऐसी आपकी कैविटी होगी, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा है आपका स्ट्रक्चर, तो यहाँ से ये आपका पोर प्रेजेंट है, तो पोर से इसमें आ गया कैविटी में, ये है आपकी कैविटी, ठीक है, क्लियर है। ये ओस्कुलम है, ये आपके डिफरेंट ओस्टिया है, क्लियर है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू दी ओस्कुलम, यहाँ से अंदर आया ओस्टिया से, गैस्ट्रो आपका जो स्पॉन्जोसिल है उसमें आया और ओस्कुलम से बाहर चला गया, क्लियर है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। मीन्स जो वाटर कैनाल सिस्टम है वही जो आपका पोरीफेरा है उसको किस किस में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेटरी में, एक्सचेंज में, रिमूवल ऑफ वेस्ट में, मीन्स फूड को कैप्चर करने में, सभी उसी के थ्रू वो परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इसके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट और कोलर सेल्स, ठीक है, क्लियर है। वो कहाँ प्रेजेंट है, आपके स्पॉन्जोसिल से जस्ट बाहर, एंड द कैनाल दीज आर कॉल्ड फ्लैजिलेटेड, इनके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका डाइजेशन, डाइजेशन हम डिस्कस कर चुके, क्या है, इंट्रासेल्युलर मीन्स सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन विल बी कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर। स्केलेटन है, स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, जो आपका स्पिक्यूल्स हैं वो स्पॉन्जिन फाइबर से बने हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हो सकते हैं, ठीक है। तो जो स्केलेटन है वो किससे बना है, आपका स्पिक्यूल से, हमने देखा था स्पिक्यूल्स कैसी स्ट्रक्चर थी आपकी, ऐसी, ठीक है, पिन लाइक स्ट्रक्चर्स। फिर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा है आपका, बाइसेक्सुअल होते हैं पोरीफेरा में, उनके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल, इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है, क्लियर है। अगर एनिमल्स में दोनों सेक्स एक साथ प्रेजेंट हो, मेल भी और फीमेल भी, तो उस एनिमल को बोलते हैं हम हर्मोफ्रोडाइट, क्या बोलेंगे, हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बडिंग से होगा, हमने देखा था कि बड निकलेगी और दूसरा जो पोरीफेरा है उसको बना देगी, ठीक है। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इनके अंदर गोनाइड्स तो प्रेजेंट है नहीं, मीन्स स्पेशल ऑर्गन नहीं है, किसको, जो आपके गैमेट्स हैं उनको बनाने के लिए। तो इनके अंदर क्या होता है, जो आपका कोलर सेल्स है, कोएनोसाइट सेल्स है, यही स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, यही अपने आप को किसमें मॉडिफाई कर लेगी, स्पर्म में, ठीक है, क्लियर है। ये है आपका कोई स्पंज, ठीक है, ये कोई है आपका दूसरा स्पंज इधर, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी कोई आपका कोएनोसाइटिक सेल उसने अपने आप को स्पर्म में मॉडिफाई किया, स्पर्म फॉर्म हो गया, तो उस स्पर्म को ये कर देगी वाटर में रिलीज, ठीक है, किसमें रिलीज कर दिया, वाटर में रिलीज। अब इसके ऊपर क्या है, पोर प्रेजेंट होंगे दूसरी की बॉडी के ऊपर, तो पोर्स के थ्रू ये इसकी बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है भाई, पोर ओस्टिया से एंट्री करेगा तो जो आपका स्पर्म है वो भी एंट्री कर गया, और जैसे ही आपका कोलर सेल उसको अंदर लेगी, आपको पता है जो फ्लैजिला होगा वो उसको ये समझ के अंदर लेता है कि ये फूड है, ठीक है, तो फूड लेकर वो उसको एकदम से कहाँ करता है, कोलर सेल में लेता है, और कोलर सेल इसके अंदर क्या होती है, फीमेल गैमेट भी कोलर सेल ही बनाती है, मीन्स वो उसमें मॉडिफाई हो जाती है। तो जैसे ही आपका स्पर्म उस कोलर सेल के अंदर जाता है जो कि फीमेल गैमेट बन चुकी है, तो दोनों का फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। स्पर्म ने एंट्री की किसके अंदर, कोलर सेल के अंदर, जो कि क्या थी, मॉडिफाइड एग, ठीक है, फीमेल गैमेट, तो दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन। और फ्यूजन कहाँ पर हुआ है, बॉडी के अंदर हुआ है, ठीक है, मीन्स जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो इंटरनल, इंटरनल मीन्स अंदर, और एक्सटर्नल मीन्स बाहर। और बॉडी के बाहर मीन्स ये आपका दो स्पंज थे, ठीक है, अगर
ये अपने फीमेल गैमेट यहाँ रिलीज करती है और ये भी दोनों वोटर में करते हैं और वोटर में फर्टिलाइज करते हैं, तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन मेल गैमेट था स्पर्म, वो फीमेल की बॉडी के अंदर गया और वहां फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इट विल बी कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। स्ट्रक्चर है वो याद रखना, जो फीचर्स हैं वो याद रखना किसके, स्पंजेस के। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन कैसे है आपका, देखते हैं। स्पंजेस प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है इनके अंदर, बडिंग भी होती है। फ्रेगमेंटेशन भी आपको पता है कि अगर स्पंज की बॉडी पार्ट्स में टूट जाए तो जितने पार्ट्स में टूटेगी उतने ही स्पंज वो बना देगी, इसलिए इनको कमर्शियल प्रोडक्शन भी इनका किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है। अब डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। अब देखो डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये टर्म्स बार बार आएंगी, तो यहाँ हम क्लियर कर लेते हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है। अगर आपका ये जाइगोट है, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से अगर अडल्ट बनता है तो ये है आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर जाइगोट, एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से डायरेक्ट एडल्ट बना तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर आपका जाइगोट बना, इससे आपका बनेगा लार्वा। ठीक है, क्या बनेगा, लार्वा। और लार्वा के अंदर कई सारी प्रोसेस होंगी, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, मींस उसके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। मींस जब आपका लार्वा बनता है तो तब आप देखकर नहीं बता सकते कि जब ये अडल्ट होगा तो ये ऐसा अपने पेरेंट के जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो मीन्स इनके अंदर लार्वल स्टेज आपको देखने मिलेगी और लार्वा अपने आप को कई बार मॉडिफाई करके, मेटामॉर्फोसिस करके, मेटामॉर्फोसिस क्या है, द ग्रेजुअल चेंजेस विच अकर्स इन दी लार्वा टू फॉर्म अडल्ट। अडल्ट को फॉर्म करने के लिए लार्वा के अंदर जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो अगर आपका जाइगोट से एम्ब्रियो से डायरेक्ट एडल्ट बने तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, और अगर उसके अंदर लार्वल स्टेज आए वो मींस मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में कन्वर्ट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मींस इसके अंदर लार्वल स्टेज होगी। तो इसके लार्वा का जो नाम है वो है एम्फीब्लास्टुला। लार्वा के नाम आपको याद रखने हैं, कौन से फाइलम में कौन सा लार्वा बनता है। ठीक है, तो इनके अंदर जो लार्वा बनता है वो क्या है आपका, एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, जो पोरीफेरा के लार्वा है उनका क्या नाम है, एम्फीब्लास्टुला। कई में आपको पैरेनकाइमुला भी मिलेगा। ठीक है, पैरेनकाइमुला भी होता है, लेकिन जनरली जो लार्वल स्टेज मिलती है वो मिलती है आपको एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, क्लियर है। देखो अब इनडायरेक्ट हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। जो लार्वा होता है वो अडल्ट से डिफरेंट दिखाई देगा आपको। जब आप देखोगे तो आपको मीन्स आपका ये स्पंज है, ठीक है, और ये है आपका कोई लार्वा, तो ये ऐसा दिखाई नहीं देगा। जो लार्वा है आपका वो ऐसा दिखाई नहीं देगा, जबकि बना इसी से है, लेकिन ये धीरे धीरे इसके अंदर चेंजेस आएंगे जब जाकर आपको ये ऐसा अडल्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमें लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी, और लार्वल स्टेज जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखाई नहीं देती अपने अडल्ट से या पेरेंट से। ठीक है, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं आपको। साइकन है, साइकन को क्या बोलते हैं, साइफा बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्जिला है, इसको फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्जिला को क्या बोला जाता है, फ्रेश वाटर स्पंज। और थर्ड है आपका यूस्पोंजिया, इसको बाथ स्पंज बोलते हैं। ठीक है, इनके कॉमन नेम भी बिल्कुल आपको याद होने चाहिए कि कौन से स्पंज का कॉमन नेम क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या कवर किया, पोरीफेरा। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, जिससे वाटर है आपका अंदर आ रहा है किससे, ओस्टियम से, और बाहर किससे जा रहा है, ओस्कुलम से। ठीक है, तो ये है वाटर कैनाल सिस्टम। कंफ्यूज मत करना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट है आपका, इकाइनोडर्मेटा में, और वाटर कैनाल सिस्टम किसमें प्रेजेंट है, पोरीफेरा में।
पूरी बॉडी पे पोर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको पोरीफेरा बोलते हैं। ठीक है, स्पंज भी इसलिए बोलते हैं, आपने स्पंज भी देखा होगा कि स्पंज में क्या होते हैं, कई सारे पोर्स होते हैं ना, और वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, उसके अंदर वाटर फिल हो जाता है। तो ऐसे ही आपका इसके अंदर भी वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। मोस्टली आपका मैराइन है, सी वाटर में देखने को मिलेंगी। फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल है, डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका पोरीफेरा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दी सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेंट्रेट जो है या निडेरिया भी हम उनको बोलते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके जो जनरल फीचर्स हैं उनको एक बार समअप कर लो। क्या है, एसिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स कोई भी सिमेट्री नहीं है। जो सेलुलर लेवल है वो कैसा है आपका, मीन्स जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेलुलर लेवल, मीन्स यहाँ पर टिश्यू नहीं बने हैं, ऑर्गन नहीं बने हैं, सिर्फ सेल्स है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। कोलर सेल है वो इंपॉर्टेंट है, उनका फंक्शन याद रखना। ठीक है, उन्हीं के थ्रू आपका जितनी भी प्रोसेस है वो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू इसमें हो रही है। रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, आपका डाइजेशन, एक्सक्रीशन सभी उसके थ्रू होगा। ठीक है, क्लियर है। अमीबोसाइट सेल है जो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। जो गैमेट्स है वो किसके मॉडिफिकेशन से बने हैं, आपके कोलर सेल के मॉडिफिकेशन से। ठीक है, मीजेनकाइमा क्या है कि आउटर लेयर जो है पिनेकोड्रम और इनर लेयर है कोएनोड्रम, उनके बीच में एक कैविटी है, आप स्पेस है, उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है जिलेटिन लाइक, जिसको हम बोलते हैं मीजेनकाइमा। ठीक है, स्केलेटन कैसा है, किससे बना है, आपके स्पिक्यूल से बना है, और स्पिक्यूल है वो स्पोंजिन फाइबर से बने हो सकते हैं या फिर आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बने हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, साइकन है, स्पोंजिला है और यूस्पोंजिया है। ठीक है, इनके जो कॉमन नेम्स हैं वो भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर अब हम स्टार्ट करते हैं तो जो लेक्चर है आपका वो बड़ा हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है। तो आप अपने जो नोट्स हैं वो साथ साथ बनाते रहिए। ठीक है, वो आपके फेयर नोटबुक में होने चाहिए और जल्दी से जल्दी उनको चेक भी कराइए। ठीक है स्टूडेंट्स, so thank you for listening me, take care, bye bye।